अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमें सूरतुन नस्र की दूसरी आयत पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा वरअयत और आप देखें अन्नास लोग यदखुलून दाखिल हो रहे फ़ी में दीनिल्लाहि दीन अल्लाह का अफ़वाजा फ़ौज दर फ़ौज अफ़वाजा फ़ौज। और आप लोगों को अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होते हुए देख लें। And thou seest mankind entering the religion of Allah in troops. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا और आप लोगों को अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होते हुए देख लें। And thou seest mankind entering the religion of Allah in troops. अज़ीज़ बच्चों, सूरतुन नस्र अल्लाह ताला इन आयत मुबारका में फरमाते हैं, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। इसका हमने पढ़ा, यानी ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुफ़ार के गलबे से घबराए नहीं, अनकरीब ही खुदाई ताला आपकी और आपके साथियों की मदद फरमाएगा। और वल फतह यानी आपको कुफ़ार पर एक अजीम फ़तह हासिल होगी, जिसके बाद कुफ़ार की कमर हिम्मत टूट जाएगी और मुखालफत की ताब न ला सकेंगे। इस फ़तह व नुसरत का नतीजा ये होगा, वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जब आपको फ़तह नसीब हो जाएगी, फ़तह मिल जाएगी, तो फिर लोग फ़ौज दर फ़ौज यानी लोग ग्रुप दर ग्रुप वाइज आपके दीन में दाखिल होंगे। अहले इस्लाम को मुल्क अरब में गलबा और शौकत नसीब होगा। चनाचे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। फ़तह मक्का के बाद कुफ़ार का ज़ोर टूट गया, इनका मरकज़ ख़त्म हो गया। काफिरों ने जो मरकज़ मक्का मुअज़्ज़मा में बनाया था, बुत परस्ती का मरकज़, वो फ़तह मक्का के बाद सारा टूट गया और उनका शिराज़ा बिखर गया। लोग इस्लाम की हक़ानियत के कायल हो गए। कबाइल, सारे कबीले, जो भी कबीला था मक्का मुअज़्ज़मा में, सारे कबाइल इस्लाम की हल्का बगोशी इख्तियार करने लगे। सबों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तब से आज तक तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का मरकज़ ही रहा और क़यामत तक ऐसा ही रहेगा। हज़रती अबू साद ख़दरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फ़तह मक्का के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये वो है जिसका अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया था, और ये सूरत नस्र तिलावत फरमाई। प्यारे बच्चों, यहाँ तक कि तवक्का व नुसरत का ज़िक्र था,
आगे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास पैगाम है कि जब आपको ये फ़तह हासिल हो चुके और लोग इस कसरत से दीन इस्लाम को कबूल करने लगे, जो मकसद आपकी बअसत से था, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होने का था, वो पूरा हुआ, तो आप समझ लें कि आपका मकसद रिसालत पूरा हो चुका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया इस सूरह पाक में कि आपका जो आने का मकसद, पैगंबर का मकसद, पैगंबरी और रसूल का मकसद था, वो पूरा हो गया, रिसालत पूरी हो गई और दीन की तकमील हो गई। अब सफ़र आखिरत करीब है, इसलिए आप इस वक्त हमतन हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाए। यानी अल्लाह ताला ने पहले ही हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरह पाक में खबर दी। इंशाअल्लाह कल और इसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हम अब रोज़ मंडे से हम रोज़ अल कुरान पढ़ेंगे और सैटरडे इवाल्वेशन हो जाएगी उस सूरह की जो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।